हाँ जी सर, राम राम। राम। सर बस मुझे तो फीडबैक देना था सर, वो लियो तक सारा कवर कर लिया था मैंने। तो सर जब हम्म। पीएनएन आपसे किया था अभी रिसेंट, तो वैदिक सर भूल गए थे बिल्कुल। बट अब सर ये राशि रहस्यम जब करा तब तो सर मैजिक ही लग रहा है सर। बीएनएन भूलने का मन कर रहा है। बिल्कुल सर। सर अब प्रडिक्शंस मतलब क्योंकि 2 वीक मिले थे सिर्फ मुझे और सारी राशि कवर करनी थी। तो जितने भी चार्ट्स में सर प्रडिक्शन करी है ना, तो एक भी ऐसा नहीं निकला सर जिसने बोला हो कि नो। और सर सबसे कमाल की बात कि उनके आगे की 2 जनरेशन मतलब पीछे की 2 जनरेशन्स की भी सब प्रेडिक्शन सर बिल्कुल राइट निकल रही है। बिल्कुल बिल्कुल निकल ऑसम रही सर। बस कोई एक दो ने तो सर बोला भी कि ये मैजिक कहाँ से सीख लिया। कि अभी तो आप सिर्फ ये बता रहे थे कि शादी कब होगी, करियर कब होगा, अब ये आप बता रहे हो कि दादाजी ऐसे थे, दादी ऐसी है। थी। तो सब सर सारी मतलब बहुत हुआ है, तो थैंक थैंक यू सर इसके लिए। हमारी एक दूसरी है स्टूडेंट, बहुत उसका मन है बेचारी का राशि में आने में, और उसके लिए फीस थोड़ा सा भारी पड़ रही है। वो कहती सर मुझे लोग ऐसा बोलते हैं, फोन पे है वो कौन सा ऐप जो है ना उनमें काम करती है वो। तो कह रही है सर मुझे किसी ने बोला कि आप हमारी पत्री देख के बता रहे हो या कुछ और भी जानते हो। यही कमेंट मनोहर जी को मिले बिल्कुल सर। उनको किसी से, क्या आप पत्री जानते हो या कोई और विद्या जानते हो, क्योंकि पत्री से तो ये नहीं बताया जा सकता। फिर मेरे घर में बोलना बताए। शुरू कर दिया सबने, हस्बैंड ने और बेटे ने, कि आप मुझे हमें लग रहा है कोई मैजिक सीख रहे हो, कि आप ये बता रहे हो कि तिल यहाँ पर है तुम्हारा, जो उन्हें खुद ढूंढना पड़ता है सर। मैजिक ही हो रहा है सर। और सर लियो असेंडेंट में ना अभी बात चल रही थी, तो एक बात मैंने भी नोटिस करी कि उनके 10th हाउस में टॉरस राशि आती है। तो सर उनके प्रोफेशन में भी जब कोई सेलिब्रेशन होती है ना, मीन्स उनकी कोई प्रमोशन होती है, तो भी उनके साथ कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है सर। या मतलब मेंटली वो उसमें टेंशन में आ जाते हैं। ये सर सब लियो असेंडेंट में मैंने देखा है। क्यों नहीं सेटल होता प्रोफेशन, इसीलिए तो नहीं सेटल होता। टॉरस राशि सूर्य आती। की बत्ती है, वीनस को काम का ठेका दे दिया, जी। दुश्मन को काम पे लगा दिया कि तुम काम करो, वो क्यों करेगा? वो कैसे कंफर्टेबल होगा? नहीं हो सकता ना। जी सर। देखो, बहुत सारी बेसिक प्रोडिक्शंस जो है ना, वो तो आप सिर्फ इसी कैटेगरी को बना के कर सकते हो कि इसका मालिक कौन है लगन का, कौन सा प्लैनेट है, और इस प्लैनेट के एनिमी कौन है। वो एनिमी इस पत्री में अच्छा काम नहीं करेगी। बिल्कुल। अब इस एनिमी की दशा आ गई, तो भाई फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, गड़बड़ हो गया। और वो एनिमी मान लीजिए लंबी दशा वाला है, तो फिर तो लंबा ही गया आदमी। तो अब थोड़ा सा आप लोग चाहो तो दशा की तरफ देखना शुरू करो, क्योंकि दशा आपको बहुत कुछ बताती है, कंफर्मेशन दे देती है। मालिक कौन है? सूर्य है इस पत्री का। शनि की दशा चल रही है, लंबी चलने वाली है, तकलीफ में आया है आपके पास, अब आप क्या करोगे? है ना। बाकी चीजें बाद में, शॉर्टकट में तो समझ में आ गया ना कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। दशा ही अगले की शनि की चल रही है, और सूर्य की दशा चल रही हो तो फिर भी समझ जाएगा। राहु की दशा चल रही हो तो बिल्कुल ही नहीं संभलेगा। सूर्य की पत्री में राहु की दशा नहीं अच्छी, सूर्य की पत्री में केतु की दशा फिर भी बेटर है ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करेगी। सूर्य की पत्री में शनि की दशा खराब है। सूर्य की पत्री में मंगल की दशा बहुत अच्छी नहीं जाती, क्योंकि सूर्य मंगल से डरता है। ये बात आपको कहीं ना सुनी होगी ना देखी होगी, ना किसी के मुंह से आपने कभी ऐसे शब्द सुने होंगे। लेकिन सूर्य को सबसे ज्यादा डर तो मंगल से ही होता है, क्योंकि मंगल वो है जो उसका राजपाट बदल सकता है। सेना किसी का भी तख्ता पलट कर सकती है, राजा तख्ता पलट से डरता है। उसको पता है तख्ता पलट की ताकत सिर्फ मंगल के पास है। तो सूर्य और मंगल मित्र हैं, ये तो आपने खूब पढ़ा हो। लेकिन वेनन प्रो में हम लोगों ने इस चीज को अच्छे से पढ़ा है कि अगर सूर्य थर्ड हाउस में बैठ जाए तो छोटा भाई होने नहीं देता। सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठ जाए तो छोटा भाई होने नहीं देता। क्यों नहीं होने देता वो? उसकी क्या दुश्मनी है? बोले अरे, पार्टनर पैदा हो जाएगा मेरा, आधा राज मांगेगा, इसको मैं पैदा ही नहीं होने दूंगा। वो पैदा नहीं होने देता।
आज से पहले कभी आपने सुना था सूर्य और मंगल में ऐसी एनिमिटी भी होती है? ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सुना होगा। इसमें एक था सर ट्विस्ट, वैदिक में ये तो पढ़ते हैं सूर्य के साथ में मंगल की जो दशा वो अच्छी नहीं जाती, इतना तो पढ़ रखा है, पर एनिमी है। क्यों नहीं जाती? हाँ। बट क्यों बोलते तो नहीं फ्रेंड जाती? है। ये बोलते नहीं क्यों? वो जो पुराना चला आ रहा है ना ट्रैक रिकॉर्ड, उससे जब भी आप डिविएट करोगे, आपको अपनी बात मनाने के लिए खपना पड़ेगा। आप चार लोगों के बीच में जाके ये बात बोल के दिखाओ कि सूर्य और मंगल आपस में शत्रु हैं, लोग आप पे ही शुरू हो जाएंगे कपड़े फाड़ कि डालेंगे। बड़ा है, नया नया पंडित है, पता नहीं क्या अजीब अजीब चीज कहाँ से सुन के आता है, कहाँ से पढ़ के आता है, क्या बोलता है। सूर्य और मंगल एनिमी हैं। मंगल एनिमी नहीं करता, लेकिन सूर्य बड़ी एनिमिटी रखता है। उसको डर है तो उसकी सत्ता चली जाएगी। मंगल को कहेगा डर, वो कहेगा तू हट, तेरी जगह किसी और को बैठा दूंगा। मंगल को सूर्य से डर नहीं लगता, सूर्य को सर मंगल हाँ। से डर लगता। सर हनुमान जी ने सूरज को खा लिया था ना सर। हाँ, वो कहानी क्यों है, हनुमान जी ने सूर्य को खा लिया था? मंगल ही सूर्य को खा सकता है। स्टोरी सुनाने के लिए थोड़ी बनाई गई, उनके पीछे लॉजिक है ना कुछ। और दूसरी चीज याद रखने के लिए पाकिस्तान पॉलिटिक्स। सीधा सीधा आर्मी जिसको चाहती है उसको बिठा देती है। और आर्मी किसके अंडर में है, जो दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा है? अमेरिका। जो आदेश वहां से आता है आर्मी वहां मान जाती है। क्यों? आर्मी का काम है बड़े बड़े आदेश का पालन करना। आर्मी का, देखो, मंगल, आपको पढ़ाया है मैंने वैसे, मंगल का कोई धर्म नहीं होता। आप लोगों को सुन के हैरानी नहीं होती कि कोरिया के फौजी रशिया के लिए लड़ रहे हैं? इंडिया से बहुत सारे लोग गए थे रशिया में, उनको आर्मी में भेज दिया, जाओ लड़ो रशिया के लिए। रशिया ने एक अपनी आर्मी बनाई हुई थी लोकल, वो कौन था उसका जो, वो जिसने बगावत कर दी थी, बाद में पुतिन ने उड़वा दिया उसको जहाज में ही अपने, है ना? आर्मी प्राइवेट हो जाती है, जिसके पास पैसा उसके साथ चली जाती है, क्योंकि आर्मी पैसे से चलती है। आर्मी का ऐसे ही रहता है, प्राइवेट आर्मी बन जाती है। सर इसमें एक मैं क्वेश्चन पूछूं, हम्म। अगर मान लो राशि एनवायरमेंट है, तो अगर लियो के अंदर सैटर्न आता है तो भाई शनि खराब है लियो में। हम्म। तो यदि अगर शनि लियो के एट्रीब्यूट अगर अपनी जिंदगी में लेके आए तो कुछ सुधार हो सकता है।